क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ें पैदा की हैं, इल्म और जहल। इल्म के माने जानना और जहल के माने न जानना। अल्लाह ताला ने इस इंसान को पैदा फरमाया तो इंसान के लिए ज़रूरी था कि इंसान अपने खालिक को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने, अपने रब को और अपने माबूद को पहचाने। उसके लिए अल्लाह ताला ने यह इल्म अता फरमाया है। इल्म के ज़रिए अल्लाह ताला की मारिफत हासिल होती है। बंदा कुछ अक़ल से काम लेता है, अक़ल की मदद से अल्लाह ताला को पहचानता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमानत इंसान की दिलों की गहराइयों में उतारी गई। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सिफ़त अमानत के साथ पैदा फरमाया है। अमानत की जहाँ और तारीफ़ और तशरीहात हैं, वहाँ एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर, कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो ईसाई हो, जो भी इंसान दुनिया में आता है, अल्लाह ताला उसके अंदर सिफ़त ईमान को कबूल करने की सलाहियत पैदा फरमाते हैं। वो ईमान की सलाहियत के साथ आता है। अल्लाह ताला की एक मारिफत की सलाहियत उसके अंदर होती है, यानी कि क़ुव्वत उसके अंदर होती है। उस क़ुव्वत को अगर सही इस्तेमाल कर ले तो अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो जाए, अल्लाह ताला की पहचान बंदे को हासिल हो जाए अगर बंदा उस सिफ़त को और उस क़ुव्वत को सही इस्तेमाल कर ले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बच्चा दुनिया में आता है, किसी के घर भी पैदा हो, राम प्रसाद, गंगाराम, अब्दुल्ला, किसी के घर भी कोई बच्चा पैदा हो, वो सिफ़त ईमान के साथ पैदा होता है। दुनिया में जो भी बच्चा आता है, बच्चा या बच्ची, वो सिफ़त ईमान के साथ। फिर आगे माहौल, जैसा उसको माहौल मिलता है वैसे ही वो रंग में रंग जाता है, फिर वैसे ही माहौल में ढल जाता है। माँ बाप यहूदी हैं तो बच्चा भी फिर यहूदियत पर चला जाता है। माँ बाप ईसाई हैं, नसरानी हैं, तो बच्चा भी नसरानियत पर चला जाता है। माँ बाप अगर ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो बच्चा भी फिर सिफ़त ईमान पर ढल जाता है। तो अल्लाह ताला ने एक तो ये फ़ितरत पैदा फरमाई है, फ़ितरत ईमान। और फ़ितरत ईमान की तारीख़ बहुत पुरानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फिर सारे इंसानों की रूहें, जो भी क़यामत तक इंसान आने वाले हैं, अल्लाह ताला ने सबकी रूह पहले ही पैदा फरमाई। और आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में वो रूहें अल्लाह ताला ने रखी। तो एक तारीख़ी दिन है जिसको आलम अलस्त या अहद अलस्त के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला ने आलम अज़ल में अरवाह को पैदा फरमाया और सारी रूहों के अंदर अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर पैदा फरमाया। चींटियों की शक्ल में इंसान नमूदार हुए तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए अपना तारुफ़ कराया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा माबूद हूँ, बताओ तुम्हें इसका एतराफ़ है कि नहीं, तुम इसका इकरार करते हो कि नहीं करते। तो सारे इंसानों ने जो छोटे छोटे चींटियों की शक्ल में थे और रूह सब की बाकी थी, तो सब ने इकरार किया कि अल्लाह, हम इकरार करते हैं आप हमारे रब हैं, आप हमारे माबूद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में जाकर भूल जाओ और जब क़यामत में मेरे पास आओ तो फिर यूँ कहने लगो कि जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, हम आपको कैसे पहचानते। तो आज पहचान लो, भूल मत जाना दुनिया में जाकर। तो सब ने वहाँ इकरार किया था आलम अज़ल में कि अल्लाह आप हमारे रब हैं, आप हमारे माबूद हैं, हम आप ही को रब मानेंगे, अपना पालनहार, अपना कारसाज, सब कुछ आपको मानेंगे, सारी निज़ाम का चलाने वाला, सारी कायनात का मालिक, सारी हाजत ज़रूरतें पूरी करने वाले भी आप, और आप ही की हम इबादत करेंगे, आप ही की पूजा और आप ही की बंदगी करेंगे। तो वो एक अहद अलस्त है, वैसे हर इंसान के दिलो दिमाग में है किसी न किसी शक्ल में
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा आता है तो फितरत इस्लाम लेकर आता है, चूँकि वो अहद सबको याद है, चाहे दुनिया में कोई काफिर है, मुशरिक है, यहूदी है, ईसाई है, मुसलमान है, वो अहद सबसे लिया गया था और सब ने इकरार किया, तो उस अहद का असर बाकी रहता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो फितरत इस्लाम के साथ आता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमानत इंसानों के दिलों की जड़ में उतारी गई है, वो सिफत ईमान कबूल करने की सलाहियत। फिर इंसान कुरान शरीफ पढ़ता है, अहादीस पढ़ता है, शरीयत का इल्म हासिल करता है, तो फिर उस अमानत के तकाज़ा क्या है, उस अमानत का क्या मुतालबा है और उस अमानत की क्या तफसीर और तशरीह है, वो सब कुरान और सुन्नत और इल्म के ज़रिए से जानता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमने जो अहद अलस्त में, आलम अज़ल में जो अहद किया था, अल्लाह के फजल से वो हमें कुछ ना कुछ महफूज रहा, वो याद रहा। फिर जब हम माँ के पेट से दुनिया में आए तो फितरत इस्लाम जो लेकर आए थे हम अल्लाह ताला के यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो फितरत किसी न किसी दर्जे में बाकी रही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अमानत इंसानों के दिलों की गहराई में उतारी गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ये अल्लाह का फजल है। अमानत सिफत ईमान के साथ तो सभी आए, मगर कितने यहूदी, नसरानी, काफिर, मुशरिक दुनिया भरी हुई है, भूल गए उस अहद को, और जो अमानत लेकर आए थे दुनिया में उस अमानत को भी उन्होंने खो दिया, ज़ाय कर दिया। और फितरत इस्लाम के साथ दुनिया में आए मगर उस फितरत को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। मगर अल्लाह का फजल है, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है उसको वो अहद भी याद रहा अल्लाह के फजल से। मगर इंसान का अपना कोई कमाल नहीं है। जिस तरह से गैर मुस्लिमों के घरों में पैदा होने वाले बच्चे, ऐसे हम भी थे, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के घर में हमें पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने हमारी इस सिफत को महफूज रखा। तो इस सिफत की हिफाजत किसके ज़रिए से होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान ईमान वाला कुरान का इल्म हासिल करता है और शरीयत का इल्म हासिल करता है तो वो अमानत महफूज रहती है। तो मेरे भाइयों, सबसे अहम चीज़ जो रखी गई है वो शरीयत का इल्म है। सबसे अहम और बुनियादी चीज़ शरीयत का इल्म। जब इल्म उठ जाएगा तो फिर क़यामत आ जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अशराति साअति अन युरफ़अल इल्मु व यज़हरुल जहल, कि क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये होगी कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को इस तरह नहीं उठाएंगे कि सीनों से इल्म उड़ जाए, नहीं, अल्लाह ताला उलमा को उठा लेंगे। उलमा उठते चले जाएंगे, दुनिया से रुखसत हो चले जाएंगे। फिर क्या होगा? उलमा की जगह जुहल आएंगे, जाहिल लोग आएंगे। फिर क्या करेंगे? वही मुफ्ती बन जाएंगे, जाहिल लोग, अनपढ़ लोग। वो लोगों को फतवा देंगे, हालांकि उन्हें कुछ इल्म नहीं होगा कुरान और सुन्नत का, मगर फतवा देंगे, मसाइल बताएंगे लोगों को, खुद भी गुमराह करेंगे, सारे लोगों को भी गुमराह कर देंगे। तो मेरे भाइयों, अभी अल्लाह ताला का फजल है, अभी इल्म बाकी है, उलमा बाकी हैं, अभी कुरान और सुन्नत भी बाकी है। और सबसे अजीब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हुक्म नाजिल फरमाया, दीन की कोई बात नाजिल फरमाई सबसे पहले, यानी कि नबी बनाया गया। आपको सबसे पहले आप पर क्या जिम्मेदारी, किस चीज़ से आपको आगाह किया गया? सबसे पहले नबी बनते ही तो वो इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली जो आयत नाजिल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए नबी जी पढ़ो अपने रब के नाम से, इल्म सीखो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो इल्म सीखने की तरगीब सबसे पहले, यानी ईमान भी बाद में, अकायद बाद में, इस्लाम बाद में, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब बाद में। सबसे पहले काय का हुक्म दिया गया? इल्म का हुक्म दिया गया, इल्म सीखो। तो मेरे भाइयों, इल्म ही की वजह से आज हम नमाजी हैं, इल्म की रोशनी बाकी है तो आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, हमारे घरों में दीन जिंदा है। इल्म है तो हम मस्जिदें बना रहे हैं, इल्म है तो हम मदरसे बना रहे हैं, इल्म है तो हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बच्चे तैयार हो रहे हैं, उलमाए किराम तैयार हो रहे हैं।
जब इल्म ख़त्म होगा तो हमारे नाम भी बदल जाएंगे, हमारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, हमारी औरतें बच्चियां बेपर्दा हो जाएंगी और हम जो है जहालत के अंधेरे में चले जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ें पैदा की, जहल और इल्म। जहालत अंधेरा है, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोशनी फैलाई। आपके पास अल्लाह ताला का कलाम आता था आसमानों से, उस कलाम को आप इंसानों के सामने पेश करते थे। यही ये रोशनी थी। अल्लाह के बंदे इस इल्म को सीखते, कुरान हदीस कुरान को सीखते, हदीस पाक सीखते और उस पर अमल करते। ये ईमान का नूर है, यह इल्म का नूर है। जब ये नूर बाकी रहता है तो इंसान सीधे रास्ते पर चलता है, और जब नूर मिट जाता है, उजाले की जगह अंधेरा आता है, तो फिर आदमी भटक जाता है, कहीं भी किसी से टकरा जाता है, किसी भी गड्ढे में गिर जाता है, कहीं भी ठुकरा जाता है। तो मेरे भाइयों, ये इल्म एक नूर है, एक रोशनी है। ये बाकी रहता है तो इंसान सीधा चलता है, और ये ख़त्म होता है तो इंसान फिर जहालत और शिरक और कुफ्र के अंधेरों में गिर जाता है जाकर। यहाँ ये अंधेरे मुराद नहीं, ये गड्ढे और ये एक्सीडेंट और ये हलाकतें ये मुराद नहीं, बल्कि अक़ीदे का बिगाड़। जब इल्म होता है तो इस्लाम, इंसान का अक़ीदा भी दुरुस्त होता है, उसके ईमान भी बाकी रहता है, उसके इस्लाम बाकी रहता है, उसकी तहज़ीब बाकी रहती है, उसका रिश्ता अल्लाह ताला से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकी रहता है। और जब इल्म मिटता है तो फिर अल्लाह से रिश्ता कटता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदमी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, फिर कुरान और सुन्नत से भी उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, जहालत और इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, और जहालत एक अंधेरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले के ज़माने को जाहिलियत का ज़माना कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे इंसान थे दुनिया में, सारी तरक्कियाँ थी, अक्ल थी, होश था, बिजनेसें थी, हुकूमतें थी, सेहत थी, सब कुछ था। फिर भी उस दौर को क्या कहा जाता है? जहालत का दौर। सब कुछ था, ऐसे इंसान थे, अच्छे अच्छे ताकतवर इंसान, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े ओहदे और कुर्सियों वाले, ज़मीन और जागीर वाले, बिल्डिंगों वाले, सब कुछ था, दुनिया का निज़ाम चल रहा था। फिर भी उस दौर को क्या कहा जाता है? ये जाहिलियत का दौर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इल्म लेकर आए, कुरान और सुन्नत का इल्म, शरीयत का इल्म, तो अब ये दौर कौन सा दौर हो गया? इल्म का दौर हो गया। वो जहालत का दौर था, ये इल्म का दौर था। क्या फ़र्क हुआ? पहले कुरान नहीं था, शरीयत नहीं थी, इस्लाम नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, शरीयत लेकर आए, तो इससे फ़र्क पड़ा। मालूम हुआ कि ये असल दौलत है, इसकी वजह से निस्बतें बदली हैं। तो आदमी की ज़िंदगी में जब दीन, शरीयत और इस्लाम होगा तो वो एक रोशनी लिए हुए है, उसका दिल रोशन है, वो अल्लाह ताला ने इसके लिए जो रास्ता मुकर्रर किया उस रास्ते पर चल रहा है। और जब इल्म आदमी के पास नहीं होता तो फिर शैतान का जो मुकर्रर किया हुआ रास्ता है, शैतान का रास्ता, वो जहालत का रास्ता, वो ईमान के रोशनी से महरूम रास्ता, उसमें जो है हलाकतें और बर्बादियाँ हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, हम ये इल्म सीख रहे हैं अल्लाह के करम से। जमातों में जाकर भी हम क्या करते हैं? ये दीन सीखते हैं। यही दीन तो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोड़ कर गया। यही इल्म दीन, यही मदरसे में पढ़ाया जाता है और ये जमातों में सीखा जाता है। भाई अल्लाह तबारक ताला ने ये फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने का ये तरीक़ा बताया, अज़ान का ये तरीक़ा बताया, वज़ू का ये तरीक़ा बताया, ज़कात का ये तरीक़ा बताया। तो वही है, वही जमातों में जाकर उसी का सीखना सिखाना होता है। उलमा किराम जो बयानात करते हैं, तकरीरें होती हैं, उसमें भी इसी का सीखना सिखाना होता है। और जो मदरसे कायम किए जा रहे हैं, इसमें भी इसी इल्म दीन का सीखना सिखाना होता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक वरासत छोड़ कर गए। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए ज़मीन और जायदाद और हुकूमत ओहदे छोड़ कर नहीं गए। क्या छोड़ कर गए? कुरान और सुन्नत का इल्म, शरीयत छोड़ कर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका फराहम किया है। अल्लाह के करम से हमें कुछ न कुछ शऊर बाकी है।
हमारी हर बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हम बनाते हैं और कोई आलिम हम रखते हैं, इमाम रखते हैं, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाते हैं, हम भी जमातों में निकलते हैं। तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अभी अल्लाह ताला ने हमें जहलत के अंधेरे से बचा रखा है, ये उसका एहसान है। तो इंशाअल्लाह जब तक हमें ये फ़िक्र हमारी ज़िंदा रहेगी कि हमें जहलत से बचना है, हमें इल्म की रोशनी में ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता हमारे लिए तय कर कर गए उसी रास्ते का हमें पाबंद होकर चलना है। तो इंशाअल्लाह हम भटकेंगे नहीं, हम शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे। और दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक औलिया अल्लाह, एक औलिया शैतान। अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत-तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनु, अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है और ईमान वालों का मददगार है, ईमान वालों का मुआविन और मुहाफिज है। तो एक तरफ ईमान वाले, एक तरफ कुफ्र वाले। तो ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनु, अल्लाह ताला हमारे वली हैं। जितने भी दुनिया में ईमान वाले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि वो मेरे वली हैं, मेरे दोस्त हैं। अल्लाह हमारा वली है। तो वली के माने दोस्त के भी आते हैं, वली के माने मोहब्बत करने वाले, और वली के माने कारसाज और मददगार। तो अल्लाह ताला हमारे लिए सब कुछ हैं। तो अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों को जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान और इल्म के नूर में लाते हैं, जहालत के अंधेरों से बचाते हैं और इल्म की रोशनी में लाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का फजल है। देखो वो जो अल्लाह ताला का ऐलान है और वादा है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जगह जगह मस्जिदें, जगह जगह मदरसे, जमातों में जाना, वाज़ और तकरीर की मजलिस में शिरकत करना, ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह का बनाया हुआ ये निज़ाम है। अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों को जहलत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी में ला रहे हैं। वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत-तागूत, और जो काफिर हैं, मुनकिर हैं, उनके वली कौन है? शैतान। उनके वली, उनके दोस्त शैतान है। वो क्या क्या कर रहा है शैतान? युखरिजुहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात, वो उजालों से निकाल कर इनके अंदर इल्म का उजाला ना आ जाए, कुरान और सुन्नत की बातें इंसानों के कानों में न पड़ जाएं, ईमान का नूर इनके अंदर न चला जाए। वो अपने हवारियों को, अपने मानने वालों को इस नूर से दूर रखता है। जहालत के अंधेरों में उनको ले जाता है, और जहालत के अंधेरों में चलते चलते कहाँ चले जाएंगे? जहन्नम की आग में गिर जाएंगे। ईमान वाला इल्म की रोशनी में चलते चलते कहाँ पहुँच जाएगा? जन्नत में पहुँच जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और इधर आकर बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोचते हैं पहाड़ के नीचे उधर ही है इल्म दीन, उधर ही आलिम है, उधर ही दीनदार है। हमें क्या पता इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह वही रौनक है ईमान की, वही चेहरों पर दाढ़ियाँ, वही खुशियाँ, वही मसरतें, वही चहल पहल, वही मस्जिदें, वही मकातिब। अल्हम्दुलिल्लाह सारा निज़ाम इधर भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत खुशी हुई इधर आकर। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बस्ती को कबूल फरमाए, आपको, हम सब को अल्लाह ताला तमाम ईमान वालों को कबूल फरमाए। तो मेरे भाइयों, आप हजरात ने यहाँ एक बाग लगाने की कोशिश की है, इल्मी बाग, इल्मी बागीचा। इंशाअल्लाह ये बागीचा इल्म का लगेगा तो हम सब इल्म की खुशबू से इंशाअल्लाह फैज़ पाने वाले होंगे। इल्म की खुशबू महकेगी इंशाअल्लाह। जहालत का अंधेरा दूर दूर तक भाग जाएगा, शैतान भी भाग जाएगा, शैतान के असरात भी भाग जाएंगे। और मेरे भाइयों, ये मदरसा, ये सिर्फ जो बच्चे पढ़ते हैं ना उन्हीं को फ़ायदा नहीं होता, पूरी कौम को इसका फ़ायदा पहुंचता है। वो पढ़ने और पढ़ाने वाले वही थोड़ी मदरसे चला रहे हैं, पूरी कौम का उसमें सहारा होता है। कुछ बंदे दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमा दे, कुछ बंदे ताउन करते हैं, कोई रुपया दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है, फिर गल्ले के मौके पर गल्ला दिया जा रहा है, रमज़ान में ज़कात देते हैं लोग। तो ये पूरे सब मिलकर इस मदरसे को चलाते हैं, इस बाग को, इस चमन को जो है सरसब्ज़ व शादाब रखते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। तो जो अल्लाह के पाक कलाम की मदद करे, उसकी हिफाजत करे, उसको सीखे और सिखाए और सीखने सिखाने में मदद करे, तो भला अल्लाह ताला उनसे खुश नहीं होगा? अल्लाह का कलाम ही तो है असल अल्लाह के बोल। इससे जो जुड़ गया वो अल्लाह से जुड़ गया, और जो इससे कट गया वो अल्लाह से कट गया। तो हमें इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर कुरान शरीफ से जुड़ा रहना है। यही तो है रस्सी जो लटकी हुई है, जिसने इसको पकड़ लिया वो पहुंच गया अल्लाह ताला, और जो इससे कट गया वो नहीं पहुंच सकता। कोई रास्ता है ही नहीं अल्लाह ताला के तक पहुंचने का।
इसलिए मेरे भाइयों हम सब इससे मोहब्बत पैदा करें, इससे खुशी जाहिर करें, अपने दिल में खुशी महसूस करें कि अल्लाह के फजल से यहाँ एक मदरसा कायम हो रहा है। आप हजरात ही कायम कर रहे हैं। मदरसे का कोई मालिक नहीं होता, मदरसा कौमी होता है, पूरी उम्मत का सरमाया होता है मदरसा, पूरी उम्मत का, क्योंकि उसमें कुरान और हदीस सिखाया जा रहा है, वो पूरी उम्मत ही का तो सरमाया है और पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है कि इल्म दीन के फैलता रहे, चमकता रहे, इसकी रोशनी जो है पूरा आलम में फैले, इसकी खुशबू से पूरा आलम महके। तो इसलिए मेरे भाइयों हम सब का इसमें हिस्सा लगता है और लगना भी चाहिए और लग भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से दुआएं भी करें, अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमा। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में जब तबलीग शुरू की, लोगों को ईमान की तरफ बुलाया, तो पूरे मक्के में आग लग गई। अरे मारो इनको, ये क्या दीन लेकर आया है, हमारे बाप दादाओं की बुराई कर रहा है, हमारे खुदाओं की बुराई कर रहा है, मारो इन्हें ख़त्म करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले, एक सहाबी थे हज़रत अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मकान थोड़ा अलग था पहाड़ के दामन में, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा कायम किया वहाँ पर। अभी मस्जिद भी नहीं बनी, बस बैतुल्लाह शरीफ एक मस्जिद थी, मगर उसमें तो 360 बुत रखे हुए थे। वो तो मुशरिकीन मक्का के कब्ज़ा में थी, वहाँ तो पूजा होती थी। बैतुल्लाह उस वक्त एक मंदिर की शक्ल लिया हुआ था। इस वजह से गैर मुस्लिम आज कहते हैं कि बैतुल्लाह तो मंदिर था हमारा, इन्होंने उस पर कब्ज़ा किया है। तो सही, ये मंदिर था, मक्कारों ने बुतें रखी थी। वो तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया था, वो तो एक मस्जिद बनाई थी शुरू में, और फरिश्तों ने पहले बनाया, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, मुख्तलिफ अदवार चलते रहे। सबसे पहले कुरान पाक में इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता, तो सबसे पहला घर अल्लाह की इबादत के लिए जो कायनात में बना है वो बैतुल्लाह है। मगर मक्कारों ने, अय्यारों ने उस पर कब्ज़ा किया, उसमें बुत रख दिया। अब कहते हैं वो तो हमारा मंदिर था। तो अजीब बात है, शैतानों का तो कब्ज़ा होता रहा, ये दुनिया का निज़ाम उलट पुलट होता रहा है। कभी अल्लाह वालों का गलबा हुआ, कहीं कहीं शैतानों का गलबा हो गया। आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, शैतान का भी कभी कब्ज़ा होता है, कभी गलबा होता है, कभी शैतान दन दनाता है और कभी जो है हक़ को गलबा हासिल होता है। अबू सुफियान से हिरक़ल, जो रूम का बादशाह था, बहुत बड़ी ताकत थी रोम की ताकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो ही ताकतें थी दुनिया में, फ़ारस की ताकत और रूम की ताकत, ईरान और रोम। ईरान उस ज़माने में फ़ारस के नाम से बहुत बड़ा इलाका था, यानी पूरी दुनिया तकरीबन दो हिस्सों में बटी हुई थी। तो रोम के बादशाह के पास जो ईसाई था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिख कर भेजा, इस्लाम का दावतनामा, कि इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पा जाओगे। तो हिरक़ल ने वो ख़त पढ़वाया। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहक़ीक़ करनी चाहिए कि भाई कौन है ये जो मेरे लिए इस्लाम की तरफ मुझे बुला रहा है, मक्का का कौन आदमी है। तो उसने लोग भेजे कि भाई इधर देखो, अरब के कुछ लोग आए हुए हैं रोम में, उनको तलाश करो। तो तलाश किया गया तो पता लगा एक बिज़नेसमैनों का एक काफ़िला इधर आया हुआ है। तो बिज़नेसमैनों में कौन थे, एक अबू सुफियान। तो इनको बुलाया गया, हिरक़ल के दरबार में हाजिर किया गया। हिरक़ल ने अबू सुफियान से बहुत सारे सवालात किए। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुआ था, बाद में मुसलमान हो गया। तो हिरक़ल ने बहुत सारे सवालात किए, उनमें से एक सवाल ये भी किया कि तुम्हारी उनसे कभी जंग भी होती है, मुसलमानों से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई भी होती है। अबू सुफियान ने कहा जी हाँ, लड़ाई होती रहती है हमारी उनकी। क्या नतीजा रहता है, कहने लगे कि वो जो लड़ाई है वो एक डोल की तरह है, कुएँ का डोल, कभी उसको कोई ले लेता है, कभी उसको कोई ले लेता है। मकसद ये था, कभी लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत होती है, कभी हमारी जीत होती है। तो दुनिया में कभी हक़ चमकता है, कभी बातिल चमकता है, कभी ईमान का नूर गालिब आता है, कभी शिर्क और कुफ्र के अंधेरे छा जाते हैं। तो ये निज़ाम चलता रहता है। तो सबसे पहला बैतुल्लाह शरीफ, उसके बाद में कोई मस्जिद नहीं बनी थी, सबसे पहले मदरसा बना। वो क्या, दार अरक़म। लेकिन वो मदरसा आजकल का मदरसा नहीं, वही तबलीग का भी मरकज़, वही इल्म दीन का मदरसा भी आजकल तो हम लोगों ने बांट दिया। शैतान हमारे अंदर भी दाखिल हो गया। ये कौन है, ये मदरसे वाला, ये कौन है, तबलीग वाला। भाई मदरसे वालों के पास मत चले जाना, वो कहता है तबलीग वालों के पास मत चला जाना। तो हमने इसको ऐसा बांटा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ऐसी कोई तकसीम नहीं थी। वहीं से इल्म फैलता था और वहीं से दावत और तबलीग का प्रोग्राम बनता था। वही एक जगह होती थी, वही मदरसा, वही दावत और तबलीग का मरकज़। तो बहरहाल उस मदरसे से निस्बत है हमारी तमाम मदारिस को, तमाम मकातिब को। तो इंशाअल्लाह हमें इस निस्बत को बाकी रखना है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह इल्म दीन के लिए हम कुर्बानी देते रहेंगे।
ख़ुद भी इल्म सीखेंगे, अपने औलाद को इल्म सिखाएंगे और मदरसे और मकातिब कायम करेंगे इंशाअल्लाह, और इनकी बका के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, एक एक उम्मती को अल्लाह ताला शरीयत का कामिल इल्म अता फरमाए, हमारे मदारिस मसाजिद और मकातिब को अल्लाह ताला आबाद फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।